सिद्धं ॐ नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंदनात्मनं स्वयं रूपं समशोधं बिंदिस्थाने नमस्कृतम् ओंकार दुनियामय अपारा पावन अक्षर गर्वित सारा चारों एक साक्षी है जाकी ताकी महिमा जगति प्रकाशी आत्म तत्व यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यंतं वंदे श्री गुरु कारणं वंदे श्री गुरु कारणं वंदे श्री गुरु कारणम। शुद्धात्म देव की जय हो। देखो समय बहुत थोड़ा है, 1 घंटा का अपना प्रवचन का योग बना है और बना सुबह का भी है, शाम का भी बना है, लेकिन समय कहते कहते समय समय से निकल जाता है और कहते कहते समय समय से समय निकल जाता है और ये समय सार भगवान आत्मा का समय समय को समय से समय रूप समझ में नहीं आता, इसलिए चक्र चलता रहता है। बड़े मुश्किल से दुर्लभ पर्याय मिली है, ये भी कहना बहुत सरल है। ये शब्द याद जैसे हो गए कि 4 गति 84 लाख योनियों में जीव परिभ्रमण कर रहा है। अब तुम जो जल का राशि को देखो, इतनी राशि अनंतानंत जल का राशि। इस चीज का बड़ा अनुभव हुआ देगांव की देवी की प्रतिष्ठा का एक कोई प्रसंग बना था। उस समय में इस समय मंच पे बैठी और बैठने के साथ में ये भावना दिखी कि वो बिल्लोजर चल रहा था, पूरी मट्टी लट्टी आदि पूरी साफ सफाई करते देखते देखते कुछ माने पर चल रहा था। फिर अपन वहां ना जाए क्योंकि देवी प्रतिष्ठा की बात थी, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा की बात तो बात है, वो बाहर की चीज है। पर कितना चल रहा था, कितना जल का है, कितनी आयु वो वायु का है, कितना आपका जीव कमल वनस्पति काय का, कितना 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 पंच स्थावर को कहो या त्रस काय के जीवों को कहो, कितना वो होगा। तो ये होगा। अब ऐसे कैसे, जहाँ तक सदुपयोग है वहां तक तो ठीक है, और जहाँ दुरुपयोग हो रहा है वो जैसे आधे गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया, आधे गिलास पिया और आधे गिलास व्यर्थ में फेंक दिया। तो वो जो व्यर्थ में फेंक दिया उस पानी की जाति की राशि जब जलकाय में भी पहुंचेगा, ऐसे ही व्यर्थ में चक्र चलता रहेगा। नहीं तो ये अनंत अनंत जलका से अनंत काय में कैसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। भगवान बहुत समय थोड़ा सा है, इसलिए 24 घंटा में तुम जितनी जिनवाणी का स्वाध्याय कर सको, मनन कर सको, मंथन कर सको, इसको करना चाहिए। स्वाध्याय ही परम तप कहा है, इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, जितना बने उतना करना चाहिए स्वाध्याय। ये आगम ग्रंथों को अनुसार देखें तो 24 घंटे के समय में कम से कम 7 घंटा 12 मिनट जिनवाणी पढ़ने का नियम है। कितने घंटा? 7 घंटा 12 मिनट। इतने अच्छे इसमें क्यों समय दिया? बोले इसलिए इतना समय दिया है कि वह जिनवाणी भी अनवरत कर रही है, तीर्थंकर परमात्मा की 4 टाइम खेल रही है, 20 तीर्थंकर परमात्मा की खेल रही है। एक तरफ देखो सीमंदर से लेकर अंतिम 20वें तीर्थंकर देखो तो समुद्रण इस भरत क्षेत्र में यही तो लगे हैं ना, यही तो लगे हैं। लेकिन ये बात अपन को उतना सा मिलता है जितना सा मिलने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तीर्थंकरों की परंपरा मिली, जिनवाणी की शरण मिली, तारण तरण जैसे महान संत का समागम का योग मिला। इतना सब समझने के बाद भी क्या समझो, अनंत काल से ये जीव अस्थिर रहा। अस्थिर रहा माने जीव सत्ता से तो स्थिर रहा, क्योंकि जीव का जीव अजीब नहीं हुआ और अजीब कभी जीव नहीं होगा। ये तो बात ठीक है, उद्गल कभी जीव नहीं हुआ और जीव कभी उद्गल नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनंत काल से ये अवस्था रही इस जीव की, ये स्थिर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तो स्थिर नहीं था, स्थिर नहीं था, उसका परिणमन हर गति में चलता रहा। कैसे चलता रहा? सिद्धालय में अगर सिद्ध है तो वो भी परिणमनशील है, निगोद में निगोदिया है
वो भी परिणमनशील है। और एक 84 के चक्र में जी कहीं भी है वो परिणमनशील है। अगर परिणमनशील ना हो तो वो उसका नाम है कूटस्थ हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन ऐसी व्यवस्था जीव द्रव्य की नहीं है। यानी जीव द्रव्य की, हाँ देखो हम बताए ना कि आया ना कि ये व्यवस्था बिल्कुल ऐसा पकड़ में आ गया ना, इतना पकड़ में आ गया। अभी जो गाथा देखो, एक तो एक भजन में आखिरी में एक शब्द आ रहा था कि तारण बड़ा भोला भाला आ रहा था ना, वो तो चला जा रहा था। 500 साल पहले जिन लोगों ने इस तत्व को समझा होगा, जाना होगा, माना होगा, तो आज अपन उस मार्ग पर ही चलते जा रहे हैं। कुंद महाराज हैं, आचार्य नेमी चंद हैं या और आचार्य हैं। जब हमने आचार्यों की पूरी परंपरा देखी, उस आचार्य की लिस्ट देखी, उस आचार्य की पूरी साधना देखी, तो उस आचार्य में एक 16वीं सदी के संत तारण मंडलाचार्य भी अपने कहने में आए। श्रद्धा से ये बात समझना। लेकिन इतनी आचार्य एक सूत्र आया, मिलिए जैनाचार्यों से, ऐसा एक पुस्तक है। उस पुस्तक में जब आचार्य परंपरा देखी, धरसेनाचार्य महाराज से लेके आज तक की परंपरा देखी, तो उसमें 16वीं सदी के संत तारण ये आचार्य। अब आचार्य का उपमा कहाँ दी उनने दी ये तारण आचार्य। अरे ये तो मंडलाचार्य थे। ऐसे मंडलाचार्य और ऐसे ममल स्वभाव के साधक, ऐसे तत्व के आराधक, ऐसे तत्व के उपासक, जिनने सत्य वस्तु स्वरूप का स्वरूप बिल्कुल यथावत बताया। अब ऐसे वस्तु स्वरूप का यथावत स्वरूप जो बताया, तो एक गाथा भी पढ़ने में आ रही थी, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। ये गाथा सबने अभी सुनी, सबने अच्छे से पढ़ी और सबने उसका चिंतन किया। इतनी देर तो चिंतन किया, जितनी देर चिंतन किया, जितनी देर चर्चा हुई, इतनी देर तो चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कितने सूत्र हैं उसमें? 4 सूत्र हैं। क्या माने 4 चरण हैं। क्या चरण है? काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। अब एक तरफ एक काया प्रमाणम का जो भाव है वो भी बड़ा गहरा भाव है, बहुत गहरा भाव है। इतना गहरा भाव है ये तो बहुत जल्दी से पकड़ में जाता। काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम माने काया माने शरीर के बराबर ये ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है। जिस जिस गति में जाता है उस काया रूप उसकी अवस्था हो जाती है। चींटी की अवस्था पर्याय में पहुंचे उस रूप आत्मा की अवस्था है, या हाथी के उसमें पहुंचे उस रूप है। स्वयंभू समुद्र में अगर राघो नाम का वो मत्स्य है उस रूप अवस्था है। और एक सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव है उसकी अवस्था भी कैसी है। ये आ गया था बराबर पकड़ में। काया प्रमाणम कहना ये बात, पर तारण स्वामी की और जहाँ तक चिंतन का विषय, उनकी अनुभूति का विषय है, उनका अनुभव का विषय है, अपना समझने का और बुद्धि का विषय है। अब अपना ज्ञान का विषय, बुद्धि का विषय कैसे है? देखो उनने इतने गहराई से सूत्र को कहा काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शरीर के प्रमाण ठीक है, आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे ये काया प्रमाणम, इससे प्रमाण मत दो, तुम थोड़ा प्रमाण भीतर से लो। कहाँ कैसे प्रमाण लो? कि जहाँ कहते हैं अस्थि काय, अस्थि माने है और काय माने एक प्रदेशवान सत्ता। अस्थि काय, अस्थि माने है और काय माने जो आत्मा के, अस्थि काय के जो आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसी प्रदेशता को थोड़े और अंदर में चलो। जी बाहर का शरीर मत देखो क्योंकि ये नाशवान है। अब नाशवान है और बुद्धि पूर्वक उसमें तुम कहते जा रहे हो ये नाशवान है, तो थोड़ा सा वान की जगह मान कहो कि ये नाशमान है। तो जब नाशमान, तो नाशमान को नाश मानना कैसा मान नहीं आ रहा ना पकड़ में कि ये नाशवान है, तो थोड़ा सा मान लो कि हाँ नाशमान, जो नाशवान है तो इस नाशवान को नाश मानना, नाशमान। लेकिन नाश नहीं मानते, बाजे पे ही बजते हैं। बाजे बजते ना, कितनी बार बजते हैं? 2 बार के तो पकड़ में आ गए। एक बार जन्म के बाजे बजे, एक बार मरण के बाजे बजे, बीच में एक बार और बाजे बजते हैं।
हाँ, खतरनाक बाजे वही है। एक बार के जन्म के बाजे अबोध दशा में बज गए और एक बार के बाजे थोड़े से बोध दशा में बज गए, लेकिन लंबी यात्रा को बढ़ गए। एक बार के बाजे ऐसे बजे तुम्हें पता भी नहीं पड़े। आया ना, बाजे 3 बार बजे। और सुनो भगवान, बाजे भी 3 बार बजते हैं और कपड़ा भी 3 ही बार मिलते हैं। और सही पक्का पकड़, ये बीच में कितने ट्रांसफर करते रहो, लेकिन कम से कम कछु तो लगे। स्थितिकरण अंग में कछु तो तुम स्थिर हो। पहले बाजे बजे, छोटी सी अवस्था में बैठे, तुम जरा सी कल्पना करना, भगवान स्थितिकरण अंग बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। थोड़ी सी कल्पना करना, थोड़ी सी भावना भाना। एक छोटा सा शिशु है, उसका कोई कार्यक्रम हो रहा है, बाहर बाजे बज रहे हैं, सीधे बज रहे हैं, अच्छी बज रहे हैं, ये बात ठीक है। बड़ी उसकी क्रियाएं की जाती हैं। क्या क्रियाएं की जाती हैं? कहीं सूफा की समझ में नहीं होता, लेकिन कहीं सूफा में तारे सितारे दिखा रहे हैं, कहीं पूजा पूज रहे हैं, कहीं दष्टों नष्टों का मना रहे हैं। ये सब विडम्बना है, कच्छु नहीं है। अरे वो भगवान आत्मा इतना आनंद स्वरूपी है, इस पथ और पंथ में जन्मा है, उसे मनुष्य पर्याय मिली है। अरे उसे तारे सितारे ना दिखाओ, उसे चैतन्य स्वामी जैसे कुंद कुंद महाराज की माँ ने कुंद कुंद को जो संदेश दिया था, ऐसे ही संदेश तो दो, लेकिन वो संदेश नहीं देखे। और उसे पहली उलझन क्या हुई? देखो 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 ध्यान से, वो छोटा सा शिशु है, उसे कपड़े पहनाए गए, छोटे छोटे से कपड़े पहना, छोटा सा शिशु है। लेकिन जिस समय वे कपड़े पहनाते हैं, घेर फेर सब लोग बैठते हैं। घेर फेर माने एक राउंड बना के बैठेंगे, कहीं वो छोटा सा शिशु है, कहीं वो लड़क ना जाए। आ रहा है ना, इसलिए उससे भी सबने मिलकर कपड़े पहनाए, माने वो बीच में रहा, लोग उसके चारों ओर रहे। ये उसकी एक यात्रा रही, दूसरी यात्रा के कपड़े पहनाए। अब वो कपड़े तो सब जानते ही हैं, वो कपड़े पहनाए। ये सारी पब्लिक आगे चल रही थी और वो पीछे चल रहा था। ये सारी पब्लिक जनमानस आगे चल रही थी और वो पीछे चल रहा था। वो भी कपड़े, संसार का चक्र उसका शुरू हो गया। जैसे तैसे अंतिम यात्रा भई, और जब इसकी अंतिम यात्रा भई तो बाजे बजाने वाले वही थे। एक तरफ के बाजे बजे उस समय गीत संगीत के, एक तरफ के बाजे बजे तुम्हारे नहीं, मतलब अब तुम्हारे नहीं समझना। एक तरफ के बाजे बजे गीत संगीत के, एक तरफ के बाजे बजे मनोहर कहानियां ताके साथ में सीधे। और उस समय के बाजे बजे जब सुनने वाला चला गया। अब पब्लिक वही है, सुनने वाले का विचार करो, पब्लिक वही है। एक तरफ वो पब्लिक राउंड में थी, एक तरफ वो पब्लिक आगे थी, और अब एक तरफ वही पब्लिक क्यों रह गए पीछे? अच्छा, देखो क्यों रह गए पीछे? पब्लिक तो वही है ना। एक तरफ पब्लिक उसके राउंड में थी, एक तरफ पब्लिक उसके आगे थी, और एक तरफ पब्लिक अब उसके पीछे है। क्यों पीछे रह गई? बोले ऐसी व्यवस्था है, अब तुम गए, अब पीछे पीछे आना है। लेकिन भगवान आत्मा स्थितिकरण अंग की तुम भावना समझो। ये तो सब बाहरता की बातें हैं, लेकिन स्थितिकरण अंग की अगर भावना समझ में आती है तो जहां अस्थिरता का परिणाम है उसका नाम है अस्थितिकरण दोष, और जहां अपने आप में स्थिर है उसका नाम है स्थितिकरण अंग। तो कौन से बाजे ठीक रहेंगे? बोले ठीक, बोले छोटे वाले बाजे तो बजे गए, और अब जिन जिनके बीच के बाजे बजना थे वे भी बजे गए। लेकिन कछु अवे बचे हैं जिनके अवे माला रोहण पंडित जी पढ़ते हैं, पर वो चावल छिड़क छिड़क के पढ़ते हैं, डंका बजाए जाते हैं, लेकिन रात में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जाने सब कई दिन में होता, हम इस चीज में नहीं बदल रहे, लेकिन आप बात समझो। ये पढ़ाई उनको माला रोहण, लेकिन भगवान दूसरे बार के भी बहुत जनों के तो बच चुके, तीसरे बार के अब भगवान बजना ही है बजना। लेकिन भगवान इतना ध्यान रखो, तीसरे बार के बाजे बजे पर उल्टे ना बज पाए, कम से कम सीधे बजने की ही तैयारी करो। कैसे करें? अच्छा बोले सीधे बजना, बोले आधी से हट जाओ,
व्याधि से हट जाओ, उपाधि से हट जाओ, समाधि की साधना करो। उस समाधि का नाम स्थितिकरण अंग है। समाधि भी करना लेकिन मिथ्या समाधि नहीं करना, समाधि करना पर जल समाधि नहीं करना, समाधि करना पर भू समाधि नहीं करना, समाधि करना लेकिन अग्नि समाधि नहीं करना, समाधि करना लेकिन मजबूरी वाली समाधि नहीं करना, समाधि करना कभी राग परिणति के साथ शुद्ध आत्म स्वरूप का स्मरण करते हुए उसका नाम समाधि करना। और जहाँ समाधि होगी तो वहाँ स्थितिकरण अंग है, और जहाँ समाधि की सम्यक साधना नहीं है वो सब मिथ्या भ्रम और भ्रांति है। बाजे अनंत बार बज गए, अभी भी बजते जाएंगे, आगे भी बजते जाएंगे, लेकिन भगवान बाजे बजने के पहले और उधार के कपड़ा लेने के पहले, देखो तीनों बार उधार के ही मिलते। पक्का मानो तो मानो चाहे ना मानो, हम तो बीच वाले मैटर से बच गए, इसलिए भगवान पक्का तीनों टाइम उधार के कपड़ा मिलते हैं। पहले वाले भी रिश्तेदारी लेके आएंगे, दूसरे वाले भी जहाँ पक्का है काम वही चलेगा सब है ना, तो तीसरे वाल का कफन मिलता है, अंतिम समय का वो भी उधार मिलता है। अच्छा पुरानी कपड़ा उड़ा दो तो क्या दिक्कत है? अरे भगवान एक समय ऐसी स्थितिकरण अंदर से थोड़ा सा भाव विचार करो, और वो घटना इतने अनुभव का विषय बना हमारा, तो इतना अनुभव का विषय बना। किसी साधक को किसी ने बड़े श्रद्धा भाव से दिए कपड़े वस्त्र दिए, और लेने वाले ने कहा क्या हो भैया दे दो, लेकिन जो कफन नहीं है उनने बिल्कुल कह भी गए, और अब नाम बता दे जैसे अपने सहजानंद बाबा जी घोड़ा डोंगरी वाले, वे सहज नहीं बाबा जी थे, हाँ भैया बोले तो जो तो कफन नहीं है। अरे बार देने वाले ने कहा नहीं 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 बाबा जी कफन नहीं, ये तो एक सहज व्यवहार की बात सरलता है। बोले चलो ठीक है। वो प्रसंग में हम भी सामने रहे। अब विचार करो, वो बाबा जी थे, इसलिए उनने कहा कि भैया रख लो, उम्दा है, कब हम तो काम में आए। पक्का अनुभव बता रहे भगवान, बोले कब हम तो काम में आए। और उनको संयोग की बात सिलवा दिए गए, थोड़े से जैसी जो कुछ व्यवस्था दिया वैसे ही रखे गए। घटना घटी घोड़ा डोंगरी में, आयु का आया अंत। हम लोग थे दिल्ली में, बसंत महाराज और हम थे। अर्जेंट फोन पहुंचा, अर्जेंट आना हुआ, और उस समय ऐसा योग बना कि वो सफेद कपड़ा टाइम पे ऐसा मतलब नहीं मिला। फिर बोले देखो शायद कुछ रखे हो तो काम में जाएंगे, और वे कपड़ा वहां दिए। महीना 2 4 6 महीना 8 महीना भी रखे रहे, और उस दिन अंतिम यात्रा में काम में आए तो क्या भावते थे कि कच्छ तो काम में दे ही रहे, तो भैया क्या दे रहे। तो आप अपन उनको मत देखो कि कितने दिए, कहां से दिए, कैसे दिए, लेकिन अंतिम समय में वे वस्त्र किस रूप में काम में आए। तो जाने के पहले तैयारी तो थी ना, जाने के पहले तैयारी है, बस खबर मिलने की जरूरत है। बाजार में बांस तैयार हैं, खड़े हैं, लेकिन खबर मिलने की आड़े होने की देर है। हाँ बस बाजार में बांस ठाणे हैं, लेकिन आड़े होने की खबर मिलने की जरूरत है। और तो और स्वार्थ संसार अहंकार में जी रोने को तैयार है, लेकिन खबर मिलने की काय की जरूरत है, खबर मिलने की जरूरत है। और तो और चिता पे लिटाने को लोग तैयार हैं, लेकिन बस और तो और बस आग लगाने भी लोग तैयार हैं, लेकिन श्वास रोकने की क्या की जरूरत आ रहा है ना, भगवान पकड़ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए इस दिन मौत की शहजादी सज धज के आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। और ऐसी चक्र को समझने के बाद भी आदि व्याधि उपाधि से हटकर समाधि की तैयारी करो। समाधि की तैयारी होगी, घर से खड़े होकर निकलोगे, और नहीं आड़े होकर तो कितने निकल गए भगवान, कितने निकल गए, कितने निकल गए, और कितने निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी तैयारी करो। 10 मिनट का समय और है।
आज स्थितिकरण अंग को पक्का करने का प्रयास करो। निशंकित हो गए, निकांक्षित हो गए, चिकित्सक की माने ग्लानि गणना से दूर हो गए, मूर्ता के परिणाम से दूर हो गए और उपवन रूप अपनी अवस्था को गुण रूप जानने लगे और आज तुम भगवान स्थितिकरण अंग में प्रवेश कर गए। बस वात्सल्य रह गई और प्रभाव न रह गया। 2 अंग और रहे, अष्टांगिका पूरे हो जाएंगे, गुरु पूर्णिमा का पर्व भी बन जाएगा और श्रावणवदी एकम से वीर शासन जयंती से वाणी का शुभारंभ भी हो जाएगा। ये सब काम हो जाएगा, लेकिन 8 दिन के अंदर अंदर इतनी तो तैयारी करो कि हमारा परिवर्तन कितना होगा। डॉक्टर 3 दिन की दवाई देते हैं इसलिए कि भैया पहले देख लो, पहले दिन कुछ आराम लगे ठीक है, दूसरे दिन आराम लगे ठीक है, तीसरी बार आराम लगे तो ठीक है, नहीं भैया और कन आगे दिखा लो, आया ना। तो डॉक्टर को भी विश्वास रहता, परिजन को भी विश्वास रहता। 3 दिन की बात तो, लेकिन वो 3 दिन का तो विश्वास दिया दिलाया जाता है, दवाई से तो एक ही टाइम की में आप आराम लगता है ना। तो ऐसे जब एक टाइम की दवाई से वहां आराम लग सकता है, तो जो शरीर की व्यवस्था को तुम व्यवस्थित मान लेते हो, भगवान डॉक्टर की दवाई से तो ये तो सहज निमित्त रूप बनती हैं स्थितियां, लेकिन तुम्हारा 7वां वेदनी कर्म का उदय उसमें आया तो वो तुमको दवाई काम कर गई। और अगर नहीं होती तो फिर क्या होता? नहीं होती, असाता और बढ़ना होती तो वही गोली रिजेक्शन कर जाती, आया ना भगवान। वही टेबलेट से जिससे तुम आराम देख रहे हो वो वही तुम्हारे लाने। तो ऐसा किसी को बने ना। हम तो एक भावना बता रहे, एक साधना बता रहे, एक पक्की बात करना। आज वात्सल प्रभाव में जिनवाणी परसों वो गुरु अपनी श्रावणवदी एकम से होगा, 29 तारीख का भी कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन 8 दिन के अंदर अंदर इतना तो परिवर्तन आ जाए, इतना तो परिवर्तन आ जाए। अगर कम से कम हम बाहर अंदर में काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम तक की अगर गहरी स्थिति में नहीं पहुंच पाए तो बाहर से तो कम से कम स्थितिकरण का भाव जागृत करें। एक शब्द और कह दे, उनने कही बे ऐसे बे ऐसे बे ऐसे, तो फिर अपन क्या देखते? अच्छा आंगली कितनी होती है? अरे जी 5 है, लेकिन कितनी होती है? 4। देखो देखो कारण कैसे बनता, अस्थिर कैसे हो जाते हैं और स्थितिकरण कैसे होता। अंगली कितनी है? 5। इन 5 में एक दिन हो गया विवाद। सुनो ध्यान से भगवान, इन 5 में हो गया विवाद। उनने कहा वो कहे मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, तो बोले तुम अपना एक गुण बताओ। एक एक गुण बताओगे उसमें जो सर्वमान हो जाएगा वो बड़ा कहने में आएगा। तो बोले ठीक है, कैसे बताया जाए? तो सबसे पहले अंगूठा का नंबर ये आया, हाथ जोड़ा ना, तो सबसे पहले इस अंगुली ने, ध्यान से सुनना भगवान, ये 5 इसने कहा देखो हम सबसे बड़े। बोले हम में इतना बड़ा गुण है इसमें किसी में नहीं है। देखो आए ना, ये हम सबसे बड़े, इसने कह दिया अच्छा बोले तुम बड़े। आप बोले तुम बताओ तुम्हारा गुण, तो बोले इसलिए हम सबसे बड़े हैं। देखो किस लिए हम बड़े हैं? सबसे इसलिए हम बड़े हैं कि जब हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले बोले आगे तो आते हो। बोले ये बात भी ठीक है, तुमने तुम्हारी बात बता दी। एक बात और बोले सुनो, हम इसलिए बड़े हैं कि अगर किसी को कुछ बताना है तो हमें काम में आते हैं। नहीं आ रहा, अगर किसी को डांटना है, किसी को कुछ संदेश देना है तो देखो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है ना। तो बोले इसलिए हम बड़े। अच्छा बोले तुमने तुम्हारा गुण बता दिया, अब बोले तुम बताओ तुम्हारा गुण। बोले सुनो, जब वो बीच के बाजे बजते हैं, संसार में फंसता है तो अंगूठी जो पहनाई जाती है हमने पहनी नहीं, जो नाम चक्कर बोलते, लेकिन वो जिसका अनामिका नाम बोलते हैं, इसमें बोले इसलिए बोले सबसे बड़े हम। वो चंदन लगाते हैं तो इससे ही लगाते, बोले इसलिए हम सबसे बड़े। अब अंगूठा का नंबर आया, बोले तुम बताओ सबसे बड़े, तो बोले हम इसलिए बड़े हैं कि जब किसी को कुछ देना नहीं है तो आया ना, बोले हमें ही काम आते। ये सब बाहर की बात है, उलझना मत। देखो हम बोले सहजता से बता रहे हैं, ये बोले इसलिए हम बड़े। अब चारों ने अपनी अपनी बात बता दी। अब बताओ तुम, बोले सब में छोटी, एक छिली, बोले वो सब में छोटी है। तो बोले तुम बताओ तुम्हारा गुण तो बताओ। 4 ने अपने बता गए। बोले सुनो, हम सबसे बड़े इसलिए हैं कि तुम संसार में फंसो या कहीं भी रहो या कहीं भी आराध न करो या कुछ भी करो या हाथ जोड़ोगे तो सबसे पहले नमस्कार
किसका होता है? अच्छा, यहाँ जनवाणी के सामने हाथ जोड़े नमन किया तो किसका नमन सबसे पहले हुआ? बोले सबसे पहले नमन हमारा हुआ। इसलिए बोले ऐसे गुण तुम में हो तो बताओ, नहीं तो सब में भले हम छोटे हैं लेकिन सब में विवाद क्यों हो जाता है? देखो, इसलिए कि पूरी अंगलियों में विवाद इसलिए हो गया। बोले हम बड़े हम बड़े हम बड़े। बोले तुम कोई बड़े नहीं हो, थाली में जब चावल खाते हो सब एक से हो जाते कि नहीं? ऐसे ही अपने समाज का वात्सल्य भाव है। कैसा वात्सल्य भाव है? दिन भर कुछ होता रहे, जैसे बर्तन मांजते हैं ना, तो वो बर्तन दिन भर यहाँ चौकाओं में ढड़कते रहते हैं। कटोरी कहीं है, चम्मच कहीं है, थाली कहीं है, गिलास कहीं है, जगमग्गा कहीं है, सब आहिस्ते पड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो शाम के मंजते हैं सब एक गलिया में कहाँ रखा जाते हैं। तो जब बर्तन इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं आ रही पकड़, नहीं आ रही पकड़, जब बर्तन इकट्ठे हो सकते हैं, वे एक डलिया में दिन भर ढड़कने के बाद भी वे शाम के मन के इकट्ठे हो सकते हैं, एक डलिया में इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये भगवान आत्मा है कि नहीं है? अरे बोलिए से कैसे हम का कोई से, बस इसका नाम अस्थिति का दोष है। और जहां एक गलिया में है उसका नाम स्थिति करण अंग है। बारिश सैन पुष्पडाल का आज के दिन का उदाहरण है। बारिश सैन सन्मार्ग के पथिक थे, पुष्पडाल की मित्रता के साथ वो चले गए। संयोग की बात पुष्पडाल का चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चलता रहा। उनको याद आती रही अपनी जो भी घर की स्थिति छोड़ के गए, तो इसकी स्थिति की स्थिति में ये परिणाम चलता रहा। बारिश सैन ने देखा, बोले इतने 12 वर्ष हो गए, अभी तक इनको वो स्वरूपस्थ की दशा सदुपयोग की साधना की श्रेणी का आरोहण का भाव क्यों नहीं जाग रहा? आखिर क्या है? बारिश सैन ने ज्ञान में जाना, इसलिए जेम्या निरूपम काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम एक। और उसमें एक चरण आया है भावे अनित्यम जेम्या निरूपम। इसके 2 भाव बताए थे, अभी आ रहे चर्चा। तो जैसे ही बारिश सैन ने देखा, बोले इनको क्यों ज्ञान की जागृति नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? उनने अपने ज्ञान में जाना, बोले कहीं ना कहीं इनका परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म से प्रभावित। बस इतनी सी बात थी। बोले कैसे इसका हाल होगा? तो बारिश सैन उन लेकर और अपने राजमहल की ओर आते हैं। आ भी गए, संयोग की बात जब घर देखा वहां कि बोले ये मुनिराज बारिश सैन और साथ के पुष्पडाल, ये मुनिराज कैसे आ गए, कैसे आ गए? तो एक तरफ एक घटना घटती है कि एक तरफ सोने का पट्टा रखा है और एक तरफ लकड़ी का पट्टा रखा है। माँ भी इतनी समझदार थी, बोले अगर ये बारिश सैन किसका होगा अपने मार्ग से, तो पट्टा 2 ही है, एक सोने का और एक आया ना। अब वो परीक्षा लेने के साथ, और जैसे ही माँ को वो सामने पट्टा रखे हैं, जीना चढ़ते समय या अंदर पहुंचते समय बारिश सैन थोड़े पीछे हो गए, वो पुष्पडाल आगे रहे। तो उनने देखा जल्दी से पट्टा खाली थे, तो वो लकड़ी के पट्टा पे ना और जाकर सो माँ ने समझ लिया कि भैया कमी इनकी नहीं है, आया ना इतना सा। और जैसे ही बारिश सैन ने फिर संकेत दिया कि जो वो परिजन को